हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब फ्रेंड्स। हम आज की क्लास में डायरेक्शन के टाइप फिफ्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं। और जब हम बात करेंगे इस टाइप की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइप का मतलब होता क्या है। इस टाइप का मतलब ही हो गया, किसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ इज कॉल्ड एज ईस्ट। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि बताएं अब साउथ दिशा को किस नाम से जाना जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा। और फ्रेंड्स, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वे सभी आते हैं हमारे डायरेक्शन मैनिपुलेशन के अंदर, अर्थात दिशा विस्थापन के अंदर। आइए अब हम इस टाइप को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पर लेने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं डायरेक्शन के अंदर में ये साइड होती है हमारी नॉर्थ, ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, और फ्रेंड्स ये साइड होती है हमारी वेस्ट। क्वेश्चन में कहा जाएगा नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है, नॉर्थ को ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ इज कॉल्ड एज ईस्ट। क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? नॉर्थ इज कॉल्ड एज ईस्ट। उत्तर को पूर्व कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस उत्तर को काटकर यहां पर लिख देना है ईस्ट। इसका मतलब हो गया कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्थ डायरेक्शन को क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स? ईस्ट कहा जा रहा है। कहने का मतलब जो रियली में नॉर्थ था, जो कभी पहले नॉर्थ डायरेक्शन हुआ करती थी, आज वो डायरेक्शन हमारी हो गई है ईस्ट। कौन सी डायरेक्शन हो गई है? ईस्ट। अब आप लोगों को यहां पर यह देखना है कि इस ईस्ट डायरेक्शन ने अपनी जगह से मिनिमम कितना विस्थापन किया है, कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, इस ईस्ट को यहां पर जाने के लिए, इस ईस्ट को नॉर्थ साइड में जाने के लिए 90 डिग्री लेफ्ट टर्न लेना होगा, या फिर इसे आप ये भी कह सकते हैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना होगा। तो इस प्रकार से जो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अब फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा जो डिस्प्लेसमेंट है ये इन सभी डायरेक्शन में भी होगा। कहने का मतलब नॉर्थ बन गया ईस्ट। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो ये नॉर्थ होगा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके कहां पर आ जाएगा? वेस्ट में आ जाएगा। इसी प्रकार से वेस्ट चले जाएगा साउथ में, और फ्रेंड्स जो ये साउथ था ये कहां चले जाएगा? ईस्ट जगह पर चले जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए बताएं साउथ डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, अब साउथ डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा, तो फ्रेंड्स इस साउथ की जगह पर कौन सी डायरेक्शन आ गई है? हमारी आ गई वेस्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार से हम कहेंगे इस साउथ डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा? अब वेस्ट कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ लिया जाए बताएं इस डायरेक्शन को अब क्या कहा जाएगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, जब इसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करवाओगे तो जो ये साउथ था ये कहाँ चले जाएगा? इस डायरेक्शन में चले जाएगा। तो इस प्रकार से अब इस डायरेक्शन हमारी क्या बन जाएगी? साउथ डायरेक्शन बन जाएगी। इसी प्रकार से किसी ने आपसे पूछा कि बताएं वेस्ट डायरेक्शन क्या कहलाएगी, व्हाट वी कॉल्ड वेस्ट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं इस वेस्ट डायरेक्शन पर कौन सी डायरेक्शन आएगी? यहां आ जाएगी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन। तो इस प्रकार से वेस्ट डायरेक्शन को क्या कहा जाएगा फ्रेंड्स? नॉर्थ डायरेक्शन कहा जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल को। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं डायरेक्शन के अंदर में ऊपर वाला भाग होता है नॉर्थ, नीचे के भाग को हम साउथ कहते हैं, लेफ्ट ईस्ट और राइट वेस्ट। यदि हम बात करें इन दोनों के बीच के भाग की, तो ये दोनों कहलाते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट। इन दोनों के बीच के भाग की बात करें तो ये दोनों कहलाएंगे साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के दोनों के बीच का पार्ट कहलाता है साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच का पार्ट कहलाता है फ्रेंड्स हमारा नॉर्थ वेस्ट। क्या कहलाता है? नॉर्थ वेस्ट। क्वेश्चन में कहा गया ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट। किसी सांकेतिक भाषा में पूरब को
उत्तर पूर्व कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट। तो अब आपको क्या देखना है फ्रेंड्स, ये देखना है यहां पर ईस्ट डायरेक्शन को नॉर्थ ईस्ट कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स जो ये ईस्ट डायरेक्शन है इसे क्या कहा जा रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट। क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में जो ईस्ट था आज बन गया है नॉर्थ ईस्ट। फ्रेंड्स जो नॉर्थ ईस्ट है इसने मिनिमम कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट किया है। तो फ्रेंड्स इसने क्या है 45 डिग्री राइट, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट किया है। फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने क्या देखा कि जो ये नॉर्थ ईस्ट था इसको ईस्ट तक आने के लिए 45 डिग्री राइट टर्न या फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। और फ्रेंड्स जब इस टाइप के क्वेश्चन में एक डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले रही है तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितनी भी डायरेक्शंस होंगी वे सभी अपने आप में 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लेंगी। हमने क्या देखा, नॉर्थ ईस्ट आ गया ईस्ट पर। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से ईस्ट हमारा कहां पर आ जाएगा, साउथ ईस्ट पर। और जो साउथ ईस्ट था ये कहां जाएगा, साउथ पर। जो साउथ था ये कहां चले जाएगा फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट पर। और जो ये साउथ वेस्ट था ये कहां चले जाएगा, वेस्ट पर। और फ्रेंड्स जो ये वेस्ट है ये चले जाएगा कहां, नॉर्थ वेस्ट पर। और जो ये नॉर्थ वेस्ट है ये हमारा चले जाएगा फ्रेंड्स कहां, नॉर्थ पर। और इस प्रकार से नॉर्थ हमारा चले जाएगा कहां, नॉर्थ ईस्ट पर। तो हमने क्या देखा, सभी डायरेक्शंस के अंदर में 45 डिग्री राइट का टर्न आ जाएगा। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं साउथ डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग जानते हैं साउथ डायरेक्शन को साउथ ईस्ट के नाम से जानेंगे। यदि इस क्वेश्चन के अंदर में आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताएं नॉर्थ वेस्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स यहां पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, वेस्ट डायरेक्शन आएगी। तो इस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट को अब वेस्ट डायरेक्शन के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। जैसे फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं डायरेक्शन के अंदर में ऊपर का भाग नॉर्थ साइड कहलाता है, नीचे का साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। यदि हम बात करें इन दोनों के बीच के भाग की तो नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच के भाग की साउथ ईस्ट, इन दोनों के बीच के भाग की साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच के भाग की बात करें तो ये हमारा कहलाएगा क्या फ्रेंड्स, नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन में कहा गया है नॉर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट। क्या कहा गया है फ्रेंड्स, नॉर्थ इज कॉल्ड एज नॉर्थ ईस्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाता है। तो फ्रेंड्स देखें, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। कहने का मतलब जो कभी नॉर्थ हुआ करता था आज उसे कहा जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट। तो अब आपको ये देखना है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन थी इसने मिनिमम कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट किया है। फ्रेंड्स ये नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है एक्चुअल में कहाँ है, यहाँ पर। अब इसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 45 डिग्री लेफ्ट, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और फ्रेंड्स जब एक डायरेक्शन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डिस्प्लेसमेंट कर रही है इसका मतलब ही हो जाएगा कि अब सभी की सभी डायरेक्शन के अंदर में 45 डिग्री लेफ्ट का टर्न आ जाएगा। कहने का मतलब नॉर्थ ईस्ट चला गया नॉर्थ पर, नॉर्थ चले जाएगा फ्रेंड्स हमारा नॉर्थ वेस्ट पर, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा हमारा कहां पर, वेस्ट पर, और वेस्ट आ जाएगा हमारा कहां पर फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट पर, और साउथ वेस्ट आ जाएगा हमारा कहां पर, साउथ पर,
और साउथ आ जाएगा हमारा कहाँ पर, साउथ ईस्ट पर, और साउथ ईस्ट चले जाएगा कहाँ पर, ईस्ट पर, और फ्रेंड्स ईस्ट हमारा चले जाएगा कहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट पर। कहाँ पर चले जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्थ ईस्ट पर। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, इस पूरे सर्कल के अंदर में 45 डिग्री लेफ्ट का टर्न आ जाएगा। अब आपसे कोई भी पूछे कि बताएं साउथ डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा, तो फ्रेंड्स साउथ वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। कोई आपसे पूछे कि बताएं वेस्ट डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा, तो फ्रेंड्स वेस्ट को जाना जाएगा नॉर्थ वेस्ट के नाम से। कोई आपसे पूछे कि बताएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा, तो फ्रेंड्स साउथ वेस्ट को वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रहे डायरेक्शन मैनिपुलेशन के अंदर में बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको ये देखना होता है कि इन डायरेक्शंस के अंदर में कितने डिग्री का टर्न आ रहा है। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमारी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, दोनों के बीच के भाग को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। इन दोनों के बीच के भाग को साउथ ईस्ट कहा जाता है। इन दोनों के बीच के भाग को साउथ वेस्ट कहा जाएगा। और फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जानते हैं नॉर्थ और वेस्ट इन दोनों के बीच के भाग को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन में कहा गया ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट। ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट। क्या कहा गया, ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, किसी सांकेतिक भाषा में पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दें, ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट। कहने का मतलब ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। ईस्ट को क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट। अब आपको यहां पर यह देखना है कि जो नॉर्थ वेस्ट है इसने मिनिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो ध्यान दें हमारा नॉर्थ वेस्ट कहां पर है, यहां पर। तो यदि हम यहां से फ्रेंड्स ईस्ट पर जाएं तो ये कितना डिग्री मूवमेंट हो रहा है, यहां पर हो रहा है ये 135 डिग्री, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। तो फ्रेंड्स अब इसका मतलब ही हो जाएगा कि इस पूरे सर्कल के अंदर भी 135 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न आ जाएगा। जैसे आपसे इस क्वेश्चन के अंदर में किसी ने पूछा कि बताएं वेस्ट डायरेक्शन को अब क्या कहा जाता है, व्हाट वी कॉल्ड वेस्ट डायरेक्शन। तो फ्रेंड्स यहां पर जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी 135 डिग्री राइट या फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेकर आएगी। अब आप लोग जानते हैं इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का टर्न है राइट। अगर मैं बात करूं यहां से तो फ्रेंड्स जो ये साउथ ईस्ट है यदि वेस्ट डायरेक्शन में आ जाए तो इसका मतलब हो जाएगा इस डायरेक्शन है यहां पर 135 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लिया है। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि अब वेस्ट डायरेक्शन को साउथ वेस्ट डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे पूछा कि बताएं अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं यदि हम साउथ से चलना शुरू करें नॉर्थ वेस्ट पर तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री राइट टर्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि आज नॉर्थ वेस्ट को साउथ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, साउथ डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल को। आप लोगों को ये जो एग्जाम्पल्स कराए जा रहे हैं इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का जो बेसिक कंसेप्ट है इस टाइप से रिलेटेड वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। एक एग्जाम्पल और करेंगे उसके बाद हम जाएंगे कुछ क्वेश्चंस की ओर। देखेंगे फ्रेंड्स लास्ट एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसे कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को कहा जाता है साउथ ईस्ट,
इस डायरेक्शन को कहा जाता है साउथ वेस्ट और इस वाली डायरेक्शन को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। फ्रेंड्स, अब आपसे क्वेश्चन में कहा गया साउथ वेस्ट इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट। क्या कहा गया? साउथ वेस्ट इज कॉल्ड एज साउथ ईस्ट। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, किसी सांकेतिक भाषा में दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। किसी सांकेतिक भाषा में दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाता है, साउथ वेस्ट को कहा जाता है साउथ ईस्ट। अब आप लोगों को यहां पर यह देखना है कि जो इस साउथ ईस्ट डायरेक्शन है इसने मिनिमम कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअल में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो कहां पे हमारी इस साइड में। यदि हम इस साइड से साउथ वेस्ट की ओर जाएं तो ये हमारा कहलाता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। क्या कहलाता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न। तो फ्रेंड्स, अब जो ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न आया है इसका मतलब ही हो जाएगा कि इस पूरे सर्कल के अंदर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न आ जाएगा। कहने का मतलब इस पूरे सर्कल में फ्रेंड्स प्रत्येक जो डायरेक्शन है वो अपनी जगह से 90 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न ले लेगी। अब इसमें पूछा गया आपसे कि बताएं नॉर्थ डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि मैं बात करूं नॉर्थ की तो यहां पर जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी होगी? हमारी वेस्ट डायरेक्शन होगी, क्योंकि जब हम वेस्ट डायरेक्शन का 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो ये नॉर्थ पर चली जाएगी। ठीक इसी प्रकार से किसी ने आपसे पूछा कि बताएं इस डायरेक्शन को आज किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी होगी? हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होगी। तो इस प्रकार से इस डायरेक्शन को जाना जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन के नाम से। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को जो इसके बेसिक कंसेप्ट थे सभी आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस की ओर। फ्रेंड्स, देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है किसी सांकेतिक भाषा में ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ, पूरब को उत्तर कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। और हमसे पूछा है बताएं साउथ वेस्ट डायरेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा। तो मैंने आपको इसकी सिंपल सी ट्रिक बताई कि आप सिंपली क्या करें, डायरेक्शन का जो आपका फिगर है, डायरेक्शन का जो आपका स्ट्रक्चर है उसे ड्रॉ कर लें। और इसमें आप लोग जानते हैं ये हमारी नॉर्थ साइड होती है साउथ, और ये ईस्ट, और ये कहलाती है हमारी वेस्ट डायरेक्शन। आप लोग ये भी जानते हैं कि इन दोनों के बीच के भाग को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच के भाग को कहा जाता है साउथ ईस्ट, और साउथ वेस्ट के बीच के भाग को कहा जाता है साउथ वेस्ट, और फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट के बीच के भाग को कहा जाता है नॉर्थ वेस्ट। अब क्वेश्चन में कहा गया है ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ, ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ, पूरब को उत्तर कहा जाता है। पूरब को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? उत्तर कहा जाता है। कहने का मतलब जो रियली में पूरब था, जो रियली में पूरब था, आज उसे उत्तर कहा जा रहा है। फिर क्वेश्चन में कहा गया नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पूरब को उत्तर दक्षिण कहा जाता है। उत्तर पूरब को उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसका भी ये मतलब हुआ जो कभी पहले नॉर्थ ईस्ट हुआ करता था आज उसे नॉर्थ वेस्ट कहा जा रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर इस नॉर्थ डायरेक्शन ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, और उसी प्रकार से अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इसने भी अपनी जगह से कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्थ यहाँ पर था अपनी जगह पर, जब ये ईस्ट साइड में आएगा तो इसे हम कहेंगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की तो फ्रेंड्स इसने भी कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट किया है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब इससे एक बात कंफर्म हो गई कि इस पूरे सर्कल के अंदर में जो डिस्प्लेसमेंट करना है वो कितना करना है फ्रेंड्स? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। कितना करना है? 90 डिग्री, और वो भी
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब हमसे यहाँ पर पूछा कि बताएं साउथ वेस्ट को किस नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स साउथ वेस्ट, तो देखें ये हमारी डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट, और हमसे ये पूछा है कि इस डायरेक्शन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि जब हम साउथ ईस्ट को 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, साउथ वेस्ट की जगह पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आज साउथ वेस्ट को किस नाम से जाना जाएगा, साउथ ईस्ट के नाम से जाना जाएगा, साउथ ईस्ट के नाम से जाना जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रहे यहाँ पर एक बात और, बच्चों में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि वो क्या करते हैं, साउथ वेस्ट का ही 90 डिग्री राइट टर्न ले लेते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ले लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि साउथ वेस्ट को क्या कहा जाता है, ना कि ये नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रहे साउथ वेस्ट हमारी ये है और इससे बोला है कि क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा अब। तो फ्रेंड्स एक बात बताएं, जब इस पूरे सर्कल में 90 डिग्री क्लॉक का टर्न हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आएगी, ये साउथ ईस्ट ही तो आएगी। तो इस प्रकार से अब इस साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर आप एक बात और ध्यान रखें फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा दो इक्वेशंस दे रखी हैं हमें यहाँ पर एक इक्वेशन तो ये दे रखी है और एक इक्वेशन दे रखी है ये वाली। जब भी आपके डायरेक्शन मैनिपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी भी एक टाइम में एक इक्वेशन को लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्योंकि इसके अंदर आपने क्या देखा, जब हम ईस्ट से नॉर्थ पर गए तो यहाँ पर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही टर्न हो रहा था, और जब हम नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट पर गए तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न ही लिया जा रहा था। तो मेरा कहने का ये मतलब है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ये 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा भी इक्वेशन दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल एक टाइम में एक इक्वेशन को लेना है और उस इक्वेशन को लेकर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। वो बात अलग है कि ये आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए 1, 2 या 4 से ज़्यादा इक्वेशन भी दे दे। फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, उत्तर पूर्व को उत्तर दक्षिण कहा जाए, साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए, तो बताएं नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स देखें सिंपली आपको क्या करना है, इस प्लस नुमा आकृति को ड्रॉ कर लेना है और वहां पर उनके डायरेक्शंस को नाम दे देने, जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। फ्रेंड्स मैंने आपसे कहा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों को एक से ज़्यादा इक्वेशंस दी गई हों तो ऐसे केसेस में आप एक टाइम में किसी भी एक इक्वेशन को लें और अपने आंसर को निकाल लें। जैसे साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, साउथ ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि साउथ ईस्ट को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। फ्रेंड्स हमने देखा कि जो कभी पहले साउथ ईस्ट हुआ करता था आज उसे नॉर्थ ईस्ट कहा जा रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि रियली में जो नॉर्थ ईस्ट था पहले कहां पर था और उसने कितना डिग्री मिनिमम डिस्प्लेसमेंट किया है। तो हमने देखा कि इस नॉर्थ ईस्ट ने 90 डिग्री और वो भी फ्रेंड्स क्लॉकवाइज टर्न लिया है। अब इस एक इक्वेशन से हमने ये जान लिया कि इस पूरी डायरेक्शन के अंदर में भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लिया जाएगा। अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना भी चाहते हैं तो देखें नॉर्थ वेस्ट को कहा जाता है साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को कहा जाता है साउथ वेस्ट। तो फ्रेंड्स देखें अब नॉर्थ वेस्ट बन गया है साउथ वेस्ट। तो देखें साउथ वेस्ट कहां से कहां चला गया, नॉर्थ वेस्ट पर चला गया, मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज।
अगर फ्रेंड्स आप थर्ड इक्वेशन को भी देखना चाहें तो देखें, साउथ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाता है, साउथ वेस्ट को क्या कहा जाता है, साउथ ईस्ट। तो अब आपको ये देखना है कि जो साउथ ईस्ट था कहाँ उठकर चला गया, ये चला गया साउथ वेस्ट में। और फ्रेंड्स ऐसा करने पर इसने टर्न कितना लिया है, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और हमसे पूछा है नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, देखें नॉर्थ वेस्ट ये रहा, और आप लोग जानते हैं नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, साउथ वेस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, साउथ वेस्ट कहा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। फ्रेंड्स देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है यदि साउथ ईस्ट को ईस्ट कहा जाए, नॉर्थ वेस्ट को वेस्ट कहा जाए, साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाए तथा इसी प्रकार आगे भी, तब नॉर्थ को क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली हमें क्या करना है, इस आकृति को ड्रॉ कर लेना है और उस पर उनके नाम लिख देने हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आप लोग जानते हैं ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये डायरेक्शन हमारी कहलाती है नॉर्थ वेस्ट। फ्रेंड्स मैं इन डायरेक्शंस के नाम बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों को भी इन डायरेक्शंस को पहचानने में कोई गलती ना हो और आप लोग इसी प्रकार से फ्रीक्वेंटली मेरी तरह बोलें। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखेंगे साउथ ईस्ट को कहा जाता है ईस्ट, साउथ ईस्ट को कहा जाता है ईस्ट। फिर क्वेश्चन में कहा गया नॉर्थ वेस्ट को कहा जाता है वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट को कहा जाता है वेस्ट। फिर क्वेश्चन में कहा गया साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाता है, साउथ वेस्ट को साउथ कहा जाता है तथा इसी प्रकार आगे भी। तो ध्यान दें हम क्या देख पा रहे हैं, ये ईस्ट उठकर आ गया साउथ ईस्ट पर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहां पर इस ईस्ट ने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया है। ये साउथ उठकर आ गया साउथ वेस्ट पर, इसका मतलब हुआ कि इस साउथ ने भी 45 डिग्री राइट टर्न लिया है। ये वेस्ट उठकर आ गया नॉर्थ वेस्ट पर, ये वेस्ट उठकर आ गया नॉर्थ वेस्ट पर, इसका भी मतलब हुआ कि इस वेस्ट ने भी 45 डिग्री राइट टर्न लिया है। तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा कि सभी में 45 डिग्री क्लॉकवाइज का टर्न लिया जा रहा है। और फ्रेंड्स इसका मतलब भी हो गया कि अब सभी डायरेक्शंस के अंदर भी 45 डिग्री का राइट टर्न ले लिया जाएगा। तो हमसे पूछा कि तब नॉर्थ को क्या कहा जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान रहे क्वेश्चन को देखने से ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ को क्या कहा जाएगा, मतलब कि इस नॉर्थ का पूछा है कि नॉर्थ को अब कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। फ्रेंड्स ये गलत है, क्वेश्चन में कहा है कि नॉर्थ को क्या कहा जाएगा। तो मुझे आप लोग एक बात बताएं, जब इस पूरे डायरेक्शन में 45 डिग्री का राइट टर्न या क्लॉकवाइज टर्न लेंगे तो फ्रेंड्स इस नॉर्थ की जगह पर क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। और जो ये नॉर्थ है ना वो चले जाएगा नॉर्थ ईस्ट पे। तो इस प्रकार से आज इस नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, नॉर्थ को नॉर्थ वेस्ट के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम एक लास्ट क्वेश्चन को। फ्रेंड्स देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए तथा उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाए तो बताएं दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो बताएं जो हमारी साउथ डायरेक्शन है उसे क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपली मैंने आप लोगों को बताया, आपको क्या करना है, इस आकृति को बना लेना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये डायरेक्शन हमारी नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और एक बात और ध्यान रहे, जब भी आपको एक से ज़्यादा
इक्वेशंस दी गई हूं तो फ्रेंड्स उन सभी इक्वेशंस को पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप केवल एक इक्वेशन को पकड़ोगे और उससे लेकर ही अपने आंसर को निकालोगे। जैसे क्वेश्चन में कहा गया दक्षिण पश्चिम को, साउथ वेस्ट को कहा जाता है उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट को, साउथ वेस्ट को, साउथ वेस्ट को क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट। अब हमें ये देखना है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट था इसने अपनी जगह से कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, मिनिमम कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो देखें नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है हमारा? यहाँ पर। अगर मैं इस नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर आऊँ तो फ्रेंड्स ये कितना डिग्री डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ पर? 90 और 90 180, 180 डिग्री और वो भी राइट, 180 डिग्री और वो भी राइट। तो फ्रेंड्स इस एक ही इक्वेशन से मैंने यहाँ पर ये पता कर लिया कि यहाँ पर इस पूरे डायरेक्शंस के अंदर में हमें जो टर्न लेना है वो लेना है 180 डिग्री राइट का, 180 डिग्री राइट का। अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे उत्तर पश्चिम को दक्षिण पूर्व कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो देखें नॉर्थ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाता है। अब आपको ये देखना है कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो साउथ ईस्ट है इसने अपनी जगह से कितना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो देखें साउथ ईस्ट हमारे यहाँ पे, और जब ये नॉर्थ वेस्ट पर आएगा तो फ्रेंड्स ये कितना डिग्री मूवमेंट करेगा? 180 डिग्री राइट। कितना करेगा? 180 डिग्री राइट। तो इस प्रकार से हमने इस बात को भी प्रूव कर लिया कि जो सेकंड इक्वेशन है उसके भी माध्यम से 180 डिग्री राइट ही हमें लेना है। तो अब हमसे पूछा है कि बताएं दक्षिण को क्या कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स दक्षिण को क्या कहा जाएगा, मतलब जो साउथ डायरेक्शन है इसे अब क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आएगी? वो डायरेक्शन आएगी जो कि 180 डिग्री राइट टर्न लेकर आई होगी। तो फ्रेंड्स 180 डिग्री राइट टर्न यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन लेकर आएगी? नॉर्थ। कौन सी लेकर आएगी? नॉर्थ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा। दक्षिण को अब क्या कहा जाएगा? नॉर्थ कहा जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक नंबर 5 डायरेक्शन मैनिपुलेशन वाला, आज की क्लास में पूरी तरीके से समाप्त होता है। आप सभी लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। हम मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।